अधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौरा अग्रगण्य मतलब सरदार हैं, अग्रगण्य सबसे बड़े हैं महाराज। एक संत जी थे वृंदावन में, भक्तमाल की कथा है। वो भजन करते थे और ठाकुर जी उनके पास आते थे। एक दिन संत जी बोले, भगवान आप राजा थे फिर भी आप चोरी करने जाते थे, आखिर ये बताओ ये चोरी की कैसे जाती है, हमें भी सीखनी है। भगवान बोले आप इस चक्कर में ना पड़े। बोले नहीं नहीं हमें भी चोरी करना सीखना है। तो भगवान बोले चलो। संत जी ने कभी चोरी की नहीं थी। अच्छा, संत जी को लाकर भगवान पहुंचे एक राजा की बगिया में। वहां पेड़ लगे हुए थे कटहल के। अब भगवान पेड़ के ऊपर संत जी को चढ़ा दिया। अच्छा, ध्यान इसमें रखा जाता है कि खांसी नहीं आना चाहिए चोर को, आवाज नहीं आना चाहिए। अब संत महात्मा को क्या मालूम, ऊंचाई पे चढ़े थे, भगवान नीचे खड़े थे। संत बोले भगवान छोटा वाला कटहल तोड़े के बड़ा वाला। अब वहां पर जो सेवक था रखवाला, उसने जैसे सुना अरे चोर चोर चोर, अब भगवान रुकते कुटने की जगह, वो तो 1 2 3 संत जी पेड़ पे टिके रह गए। अब सिपाहियों ने संत जी को नीचे उतारा, बोले हे भगवान बाबा चोरी करने लगे। अब संत जी चुपचाप बोले जय हो प्रभु, यहाँ छोड़ के भाग गए। राजा के पास पहुंचे और जब राजा ने देखा ये संत तो हमारे गुरुदेव भगवान है, सिंहासन के प्रणाम के गुरुदेव आप आदेश करते हम कटहल आपके घर भिजवा देते और आप चोरी करने आए। संत महात्मा बोले राजन आप नहीं समझोगे, जीवन में हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान का एक नाम जो जान तो किसने रखा, नटवर। कर दो भैया संतुष्ट, वही खिलाने तो बैठे हो तो खोलो खोलो संतुष्ट करो। गेन खोलो, गेन से आवाज थोड़ी दुगनी हो जाती है। मास्टर कम करो और थोड़ा गेन बढ़ाओ। जो गेन है गेन का वॉल्यूम बढ़ाओ, आपने ऐसे मास्टर कम कर दो। सही है। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान का एक नाम है नटवर। तो भगवान रात्रि के 12 बजे क्यों आए, क्योंकि भगवान को करना है चोरी। तो भगवान रात के 12 बजे आए। कथाएं महाराज अनंत हैं। भगवान का जैसे प्राकट होता है कारागृह में भगवान प्रकटे, अपने आप प्रकाश हो गया महाराज। वासुदेव महाराज बेड़ियों में बंधी हुई थी। महाराज कंस ने ऐसी बेड़ियां पहनाई थी कि वो पांव नहीं उठा पाते थे। वासुदेव महाराज इतनी बजनी बेड़ियां पहनाया था कंस कि पांव ऊपर नहीं उठा सकते थे, पांव को खींचना पड़ता था महाराज। जो इतने सुंदर राजा थे वासुदेव महाराज, जब इनका विवाह हुआ लेकिन कारागृह में रहे महाराज कितने वर्ष, 8 वर्ष। प्रति वर्ष एक बालक हुआ। कंस ने 6 बालकों को मार डाला। 7 में बलराम महाराज आए, तो फिर 8 वर्ष में सांवरे पड़ गए, कमजोर हो गए वासुदेव महाराज। जब वो चलते महाराज बेड़ियों से, तो शरीर पर जो कोमल त्वचा थी वासुदेव महाराज की, रक्त बहने लगता है महाराज। आज भगवान जब प्रकटे महाराज, सारी पीड़ा मिट गई, सारे दुख दूर हो गए, अपने आप बेड़ियां टूट गई, बंधन खुल गए। देवी की वसुदेव महाराज हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं। शरीर सो रहा है पर आत्मा निकल के बाहर आती है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकटे हैं। भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा हे वासुदेव महाराज,
आप जब प्रश्नी गर्भ सुतपा थे दोनों, उस समय आप दोनों ने 10,000 वर्ष तक तप किया। और आपने क्या मांगा? भगवान, मुझे संसार की धन दौलत नहीं चाहिए, मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं कि आप हमारे घर पुत्र बन के आए। भगवान ने कहा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि चलो किसी ने तो मुझे मांगा। संसार के लोग मेरे दरवाजे पर कोई नौकरी मांगता है, कोई बहू मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई गाड़ियां मांगता है, पर मुझे कोई नहीं मांगता है कि भगवान मेरे घर आ जाए। तुमने मांगा। भगवान ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 बार मैंने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो पहली बार मैं प्रश्नी गर्भ बन के आया, दूसरी बार आप दोनों कश्यप अदिति बने तो मैं वामन के रूप में आया, इस बार आप वासुदेव देवकी बने तो मैं कन्हैया बन के आ गया। देवकी मैया ने कहा, भगवान आप लाला बन के तो ना आए, पर पिताजी बन के जरूर लग रहे हो। बोले, अरे 11.5 फुट को थोड़ी बालक हुए करे। भगवान ने कहा, मैया मैं जा से पूर्ण तैयारी से आयो हूँ, तो जो काम मोको 12 वर्ष के बाद करना है, कंस को मारने का जन्म तो इसीलिए हुआ है हमारा। तो मैंने सोचा 12 वर्ष कौन इंतजार करे, अभी वाको राम नाम सत्य कर देंगो। मैया ने कहा, आप तो अपना काम करके चले जाओगे, पर मुझे सुख कैसे मिलेगा? पुत्र का सुख मुझे कैसे मिलेगा? जब आप पुत्र बनोगे तब मिलेगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया, अब मैं नेक्स्ट है जाऊं। तो भगवान छोटे से हो गए। कहा, मैया आप चलो ठीक है, आपके मन की हो गई। कहा, अभी नहीं। बोले, क्यों? बोले, आपके 4 हाथ हुए और जो जन्म लेकर है बाकी 2 ही हाथ होते हैं, यहाँ तो ये मृत्यु लोक है। अब महाराज भगवान ने 2 हाथ कर लिए। कहा, मैया अब ठीक है। बोली, अभी भी ठीक नहीं है। बोले, क्यों? बोले, आपके तन पर वस्त्र रह जाएं और जो बालक जन्म ले वहां के तन पे एको कपड़ो ना हुए। अब भगवान ने कहा, निर्वस्त्र भी होना पड़ेगा। बोले, होना पड़ेगा। बोले, वारी दुनिया। एक जने स्नान कर रहे थे हरिद्वार में, हर हर गंगे हर हर गंगे। एक सूर आया और कपड़े पैसे उठा के भाग गया। बोले, कर देंगे तुम्हें। अरे गोविंद भगवान की भैया ये दुनिया है, यही काम करती है। जितना व्यक्ति स्वयं के सुख से सुखी नहीं है, जितना दूसरे के सुख से दुखी है। एक व्यक्ति ने तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मांग लो वरदान भक्तराज, क्या चाहिए? तो उसने एक ही वरदान क्या मांगा कि हे भोले बाबा ऐसा वरदान दे दो कि यदि हम हमारे घर 5 रुपए आए तो हमारे गांव भर में सबके यहाँ 10-10 रुपए आ जाए, हमारा एक मकान बने, सबके 2-2 बन जाए। शंकर जी बोले, तथा। ये घर पे आया, पत्नी ने कहा था, कहाँ गए थे इतने दिनों तक? बोले, तप करने के लिए गए थे। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमेशा लड़ती रहती थी, तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मांगो, अब मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अब पत्नियों को तो 2 ही चीजें प्रिय हैं, सोने के जेवर जितने चाहे मिल जाए, साड़ी। विशेष इच्छा तो इसी की होती है, बाकी तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आ जाएगा? बोले, बोले तो हमें 9 लाख हार मंगा दो। बोले, हे भोले बाबा, मेरी पत्नी की गली में 9 लाख हार आ जाए। तो इनकी पत्नी के गले में 9 लाख हार आ गया। अब स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि कोई नया हार बने या नए भाला बने या नई साड़ी आए, महाराज जब तक वो दूसरे को ना दिखा दे उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। शादियों में देखो आप, आभूषण बिल्कुल पूरे ऐसे दिखाएंगे बाहर, और रात के 12 बज रहे हो महाराज, और स्टैंड पे अकेली हो, पूरे जेवर ढांक ले कि चोर ना मिल जाए। तो इनके गले में एक हार ये दिखाने के लिए निकली। तो जब इनका ये स्वभाव है तो गांव भर की स्त्रियों का वही स्वभाव, उनके गले में 2-2। और जैसे वो बाहर जे निकले बे निकली, सुनने देखे हमारे गले में एक हार, यहाँ 2-2 हार। तुरंत बैक वापस। स्वामी जी कैसा वरदान मांगा तुमने? एक से ही हार, एक हमारे गले में, सबके में 2-2।
बोले यही तो हमने मांगा। तो भगवान यदि हमें एक दो तो गांव भर को दो देना। अब वो चिढ़ गई गांव भर से, बोले अब भगवान से मांगो कि हमारी एक आंख फूट जाए। स्वामी जी बोले देवी तुम क्या मांग रही हो? पति की लंबी आयु मांगी जाती, तुम कहीं आंख फूट जाए। बोले मांग रहे मायके जा रहे, सूटकेस लगा रखा है। बोले हे भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। तो इनकी एक फूटी, वो गांव भर की दो। फिर भी उसको शांति नहीं मिली। अब बाहर जाके हंसने लगी, हार दिखा रही थी, अब देखने लगा, अब देख लो। फिर अंदाई बोले एक और वरदान मांग लो बस। बोले अब क्या रह गया है? बोले भगवान से कहो कि हमारे द्वारे में कुआं खुद जाए। मतलब इनके द्वारे में एक हो, गांव भर के में दो आंगे और पीछे कहूं ना कहूं से निकले सब मर जाए। देख न सके पराई, व्यक्ति जितना स्वयं के सुख से सुखी नहीं, जितना दूसरे के सुख से दुखी है। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मुझे क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है। रामचरितमानस कहती भगवान को क्या प्रिय है, ध्यान से सुने। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा। मोहे कपट चल चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो। भगवान को क्या प्रिय है? आपका जो मन है ना, निर्मल मन, वो प्रिय है। और मोह कपट छल चित्रनवा, जिसके अंदर कपट है, छल है, वो कभी भगवान को प्राप्त जीवन में नहीं कर सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले महाराज। बोले गोविंद भगवान की। आप लोग घर से कसम खा के आते कि जय नहीं बोलेंगे, रोटी तो खा जाते 20-20। अच्छे जोर से जयकारा लगाए, बोले गोविंद भगवान की। ऐसे आनंद आता है। आप लोग जय बोलते तो हम पावरफुल हो जाते थे। जितनी एनर्जी खर्च उतनी वापसी रिटर्न। वासुदेव महाराज की बेड़ियां खुल गई। ये बेड़ियां क्या है? ये बेड़ियां है माया का बंधन महाराज। इस संसार की माया के बंधन में हम बंध गए हैं महाराज। हमारे पतिदेव, हमारे बच्चे, हमारी धन दौलत महाराज। अगर व्यक्ति के अकाउंट से धोखे से 500 रुपए कट जाएं, टेंशन हो जाए उसको। तुरंत बैंक 500 रुपए कैसे कट गए हमारे इस बैंक अकाउंट से, इतनी बड़ी टेंशन है। ये माया है महाराज, ये मकड़ी के जाले हैं महाराज। पति हो गए, बच्चे हो गए, संसार की धन दौलत होगी महाराज, ये सब बंधन बांधने वाले हैं। और जब ये बंधन टूटते हैं तो दुख होता है। ये रुलाने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं महाराज। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झार अरु झाकर आग लगे जल जाना है। महाराज शरीर को तुम कितना खिलाओ पिलाओ, एक दिन शरीर की 3 गति हैं, या तो अग्नि में जला दिया जाएगा, या धरती में दफन कर दिया जाएगा, या पानी में बहा दिया जाएगा। कितना ध्यान रखना, जितना चाहे धन दौलत कमा लेना, ऐसे हाथ खुले रह जाएंगे, सब धरा रह जाएगा। वासुदेव महाराज ने भगवान को पकड़ा, बेड़ियां खुल गईं, लेकर के पहुंचे कहां? गोकुल। रास्ते में यमुना जी ने भगवान के चरण पखारे, गोकुल में पहुंचे महाराज। और नंद बाबा के यहाँ योग माया को लेकर के आ जाते हैं। इधर कंस अष्टम संतान का इंतजार कर रहा था। जैसे कंस को पता चलता है कि देवकी के यहाँ अष्टम बालिका हुई है,
अपनी बहन देवकी से उसे छीनता है, पत्थर पर मारना जैसे चाहता है, वह योग माया अष्टभुजा में परिणत हो जाती है। और योग माया कहती है, इत्युक्तः किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवांतकृत यत्रुपा पूर्व सत्तुर्मा हिंसी कृपणान व्रता किम मया हत्या मंदा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या प्राप्त होगा? तो तुझे मारने वाले ने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया है, तेरा काल ने जन्म ले लिया है। कंस ने कहा, कहाँ? बोले अब ये काम तुम्हारा है, तुम ढूंढो। बोले जगदम्बा महारानी की। कंस ने रात्रि में सभा की, तस्याम रात्राम व्यतीतयाम कंस आहूय मंत्रिणा। अपने मंत्रियों को बुलाया, महाराज गर्ग संहिता में इतना विशाल वर्णन लिखा हुआ है कंस का कि उस धरती पर जितने मल्ल योद्धा थे, ताकतवर जितने थे, कंस ने सबको अपना दास बना लिया था, सब उसके नौकर थे। इस पृथ्वी के जितने बलशाली थे सब कंस के चाकर थे। चाणूर मुष्टिक अरष्ट सल तोसल केशी प्रलम बकासुर द्विविध तृणावर अघासुर कूटा भौमासुर बाणासुर संबरासुर व्योमासुर धैनकासुर वत्सासुर, ये भारतवर्ष के सबसे बलशाली थे। कंस के दास बन के, इतना बलशाली था कंस। सबको बुलाया इसमें, बोले मेरे काल ने जन्म ले लिया है, बताओ क्या करना चाहिए? कहा महाराज अब एक काम करो कि एक माह के जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों का वध कर दें, उनमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। बोले तो ये ठीक है। कंस के सैनिक महाराज मारने के लिए चलते हैं। इधर नंद बाबा अब हम गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मथुरा की लीला अब आएगी बाद में, जब भगवान वापस लौट के आएंगे। अब लेके हम गोकुल वृंदावन गोवर्धन और बरसाने का आनंद लेंगे, जहां आनंद ही आनंद है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा 90 साल के हो गए। कितने वर्ष के हो गए? 90 वर्ष के। ना लाला भयो ना लाली भई। और द्वापर में कितनी आयु होती थी मनुष्य की? अभी बताए थे हम, कितनी होती थी द्वापर में? है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, आपसे नहीं बोल रहे, उनसे कह रहे हो। कितनी? 1000। 17 लाख 10। सतयुग में, ध्यान से फिर से सुनो, सतयुग में आयु होती थी 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। बोले गोविंद भगवान की। पता भी तो लगे कि सुनने के सुनने से निकलते, अधिकतर यही होता है। नंद बाबा महाराज 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम जाकर यमुना स्नान करने के लिए जा रहे थे, पर मन में बड़ी चिंता थी महाराज। जैसे दशरथ महाराज को चिंता थी पुत्र की, एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। नंद बाबा ने विचार किया, मेरे बाद इस गोकुल का राजा कौन बनेगा? प्रतिज्ञा की कि मैं यमुना जी में जाकर के रोज स्नान करूंगा। वही यमुना महारानी मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की। एक दिन यमुना महारानी प्रसन्न हो गई, स्नान करने के लिए जा रहे थे। उधर से महाराज हजारों की तादाद में ब्राह्मण स्नान करके आ रहे थे। नंद बाबा ने कहा, आज सुबह से ब्राह्मणों का दर्शन हो गया, लगता है मेरा जो कार्य है वो अब वो सफल हो जाएगा, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब नंद बाबा ने विचार कियो कि एक एक ब्राह्मण को प्रणाम करूंगा, जहां से मुंह को विलंब रह जाएगी। ताश में अब एक काम करूंगा, सभी ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। यदि बहुत सारे हों तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
पर माताओं को वर्जित है साष्टांग प्रणाम। यहां से ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, केवल इतने हाथ होना चाहिए। यदि हर हर महादेव बोला जाए तो यहीं तक हाथ होना चाहिए और हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गर्भ और वक्ष स्थल ये धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्ष स्थल से एक बालक का पालन पोषण होता है और गर्भ में एक जीव जो भगवान का अंश होता है, इसलिए ये धरती पर स्पर्श इसलिए वर्जित है महाराज। पुरुष साष्टांग प्रणाम कर सकता है। नंद बाबा ने प्रणाम किया, सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दियो नंद बाबा को, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। और ब्राह्मण लोगों को महाराज प्रसन्न करना है तो दो चीजें रख दो उनके पास, एक तो बढ़िया महाराज को दक्षिणा मिल जाए और एक बढ़िया मीठा मिल जाए, भोजन व्यंजन दे दो महाराज। आज भी ऐसे वृंदावन में ब्राह्मण हैं कि वो इतना खाते कि उठ नहीं पाते। अब वो कहते एक काम करो यहीं गद्दा बिछा दो, थोड़ा लेट ले। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, आप सभी ने मुंह को आशीर्वाद दे दियो, अब नेक काम एक कर लियो कि नेक जल्दी है जाए, बहुत समय हो गयो है, ना लाला भयो ना लाली भई है। ब्राह्मण बोले नंद बाबा एक काम कर लो, चकाचक घुटवाए दो, जैसे आपके ताए जल्दी लाला है जाएगो। अब नंद बाबा तो राजा थे, धनवान थे, बोले हे ब्राह्मण देवताओं, आपको जो चाहिए सो मुंह से ले लो। ब्राह्मण लोग जाकर के जाप करने लगे और लड्डू खरीद के लाए, लड्डुआ ले लो, लाला दे दो। हमारे लड्डू का बड़ा महत्व है, लड्डू का बड़ा महत्व है। एक मेला में गए महाराज, एक सेठ जी उनकी पत्नी खो गई, मेला में परेशान पत्नी को ढूंढ रहे थे। राम जी का मंदिर था, पुजारी ने बोला, बोले थे आपका परेशानी लोग जात महाराज के पास, गुनिया के पास जे, महाराज के पास जे, बावन के पास जे, जो परेशान, वो परेशान थे। महाराज ने बोले थे आओ, कहे सेठ जी का होगा? अरे महाराज हम अपनी जोड़ी से आए थे, बिछड़ गई जोड़ी, पत्नी मेला में नहीं मिल रही। बोले एक काम करो, जाओ 1-2 किलो लड्डूगा ले आओ और राम जी को चढ़वा जाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाए। सेठ जी तुरंत गए, पैसे वाले थे, लेके लड्डूगा आ रहे थे। हनुमान जी के पुजारी बाहर बैठे थे, बोले एक कहाँ ले जाए लड़ूंगा? बोले राम जी के मंदिर में चढ़वावे। कल ने काय, कल ने पत्नी खो गई, वे कह रहे मिल जाए। बोले पागल हो गया भाई, अपनी तो पत्नी नहीं ढूंढ पाए, तुम्हारी क्या ढूंढे? तुम्हें पता है कि सीता जी को किसने ढूंढा था? राम जी ने कहा हनुमान जी ने। बोले हनुमान तो पागल होते तो चढ़ाओ थे मिलने। सेठ जी को बात फटे बैठ गई, बोले सही कह रहे थे। बोले लगा परिक्रमा लगाई तो सेठ आनी मंदिर के पीछे बैठे थे। बोले महाराज सही कही आपने। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा थाई पर बैठ गए हैं जाप करने के लिए, ब्राह्मण लोग जाप करें, लड़ूगा ले लो, लाला दे दो, पाते जा रहे। देखो ब्राह्मण आपके घर आ जाए, अब वो भजन करे या कुछ ना करे, केवल आपका धान खाता रहे महाराज, तो आपका काम बन जाएगा। बनारस की बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति ने कहा क्या ब्राह्मण ही पढ़ाई कर सकते हैं वेदों की, हम नहीं पढ़ सकते हैं? वो था छोटे कुल का, उसने ज्योतिष का अध्ययन किया। उसके जब बेटा बड़ा हुआ तो विवाह की कुंडली के लिए अच्छा विद्वान था ज्योतिष का, स्वयं उसने मिलान जुरान किया। बोले वाह, हमसे बड़ा विद्वान कौन है? विवाह हुआ और महाराज 6 महीने के बाद उसके बेटे की मृत्यु। उसने कहा मृत्यु का तो योग था ही नहीं, मृत्यु कैसे हो गई? अब यहाँ उसका ज्योतिष काम नहीं किया, सबसे पूछा, सब लोगों ने कहा भले तुम विद्वान हो गए थे, पर आपके इस विवाह में सब कुछ था, पर एक ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं था। वो कहते ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है मांगलिक कार्य में। ब्राह्मण के आशीर्वाद का कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता महाराज। इसलिए जब तब तो ठीक है, हम कहते ब्राह्मण भोजन ही कर जाए आपके घर,
जिस घर में ब्राह्मण का भोज ना हुआ हो, संत भोज ना हुआ हो, वेद मंत्रों का उच्चारण ना होता हो, शंख ध्वनि ना होती हो, गरुण जी ना बजते हो महाराज, भगवान का अर्चन पूजन ना होता हो, वह घर शमशान के समान बताया गया। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा जाप कर रहे हैं, इधर वासुदेव महाराज आए और वासुदेव महाराज तो योग माया को लेकर चले गए थे, लाला को उल्टा गए थे। आज यशोदा मैया सो रही हैं, भोर रह गई है, सूर्य नारायण भगवान सिर पे आ गए। अब भाभी के कछु होए करे तो नंद आ जाती महाराज देख रेख करने के लिए, और नंद होना बहुत जरूरी है महाराज, बिना नंद के तो आनंद नहीं आता है, बुआ तो चाहिए महाराज। सबसे पहले यही देखा जाता है, विवाह होता है बोले नंद है कि नहीं है, और को जो पता चल जाए कि नंद नहीं है, ब्याह होगा बोले तो कह दो ब्याह, आपको दिक्कत नहीं है। आज के समय में हम ये कहते हैं कि भैया का कुंडली मांगने तो लड़का की ना मांगो, सास की मांग लिया, वही से मिल जाए, होता ही बिगड़त केवल। सास जानते हो किसे कहते हैं? जो अपने बहू से सुबह 4 बजे से काम कराए, रात के 10 बजे तक बहू को सांस ना लेने दे, उसको कहते सास। आजकल की बहुएं तो बहुत सुखी हैं महाराज, बहुत सुखी हैं। पहले के समय में महाराज 3 बजे से चकिया चलानी पड़ती थी, 3 बजे से गेहूं पीसना पड़ता था, पर आटा बनता था, पर भोजन बनते थे, पानी भरने के लिए कुआं पे जाना पड़ता था महाराज। आज के समय में महाराज, आजकल की महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी तो यही से हैं, बटन दबाओ बोर चालू, रसोई में मई नल लगो, माने वाले गिलास में भी नहीं भरने मई। अगर कमर जा पिरारी पहले नहीं पिराती, क्योंकि दही का मंथन होता था, अब मशीन आ गई दही भी मंथन करने वाली, चटक नहीं दबा सुबह घूमत रहे। सिर पे दर्द करत पहले नहीं करता था, अब क्योंकि पहले सिर पे कलश रखे थे, पानी भरते थे तो जो सही रहता था। अब कछु नहीं महाराज, से मूड़ी पर आउट केवल 3 चीजें के कमर के पांव के सिर, 3 बीमारी तो फ्री है महिलाओं को। बोले गोविंद भगवान की। कन्हैया आज लेटे हैं मैया के पास। नंदा सुनंदा ने देखा कि भाभी रोज जल्दी जग जाए करें, आज ना जाने का है कि भाभी अब नो जागई ना है। और नंदा सुनंदा जैसे पहुंची तो उन्हें नंद को लाला दिख गयो। बोले नंद के लाला की। महाराज दौड़ी गई और अथाई पर पहुंची, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। कानों में जैसे नंद बाबा की आवाज पहुंची, नंद बाबा ने कहा भगवान काहे गयो है? बोले भैया ऐसे ना बताऊंगी, पहले जी बता मुंह को का मिलेगा भेंट में। बोले हमको वही चाहिए जो भाभी के गले में 9 लखा हार है। कहा मिलेगा? 1 नहीं 2 मिलेगा, अब जल्दी बताओ क्या बात है। बोले भैया आपके ताए लाला को जन्म हो गया है। बोले नंद के लाला की। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद बाबा के घर का उजाला हुआ, नंद बाबा के घर का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर